पीएम मोदी और सीएम योगी की नैया पार लगाने वाला शख्स कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया को पार लगवाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि ये शख्स अब कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहा है। योगी को सीएम बनाने वाले सुनील कानुगोलू कांग्रेस की डूबती नैया को बचा पाएंगे? क्या आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे सुनील कानुगोलू? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सहयोगी रहे सुनील कानुगोलू की टीम बनाएगी कांग्रेस के लिए रणनीति। सुनील इन दिनों कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के लिए वो पूरी रणनीति बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे भी सुनील कानुगोलू का हाथ बताया जा रहा था। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन है सुनील, जिनके सहारे कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती है। आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले सुनील कानुगोलू बहुत ही मंझे हुए चुनावी रणनीतिकार हैं, जो पीएम मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में भी भागीदारी निभा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, पार्टी के कैंपेन कैसे होंगे इसकी झलक दिखने लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 महीने के करीब का समय बाकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर के करीबी रहे सुनील कानुगोलू की टीम ने भोपाल में कमान संभाल ली है। इसके लिए वॉर रूम भी तैयार कर लिया गया है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चुनावी रणनीतिकार रहे सुनील कानुगोलू पर अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस 2023 में सरकार बनाने पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तमाम मुद्दे भी कांग्रेस के पास में दिखाई दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पांस मिला है और सुनील कानुगोलू इसके पीछे भी बताए जाते हैं। ये जो पूरी यात्रा निकली थी, ये उनका विजन या किस तरीके से यात्रा को निकाला जाए, ये सारी सोच जो है रोड मैप उन्होंने रखा था। अब 2023 की रणनीति को धार देने के लिए कमलनाथ ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के करीबी रहे सुनील कानुगोलू को काम सौंपा है। इसके लिए भोपाल में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ, जो कमलनाथ के बेटे हैं, के बंगले को वॉर रूम के रूप में तैयार किया गया है। टीम सर्वे करके जमीनी हकीकत का पता लगाएगी। पार्टी की जिलों में स्थिति क्या है, कांग्रेस विधायकों की स्थिति के साथ ही जनता का फीडबैक लिया जाएगा। वहीं सरकार की योजनाओं को लेकर जनता का फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस के कैंपेन को धार देने और भाजपा पर अटैक करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। 100 लोगों की ये टीम सोशल मीडिया के साथ ही कांग्रेस के अभियान के लिए रणनीति तैयार करेगी। आपको बता दें, 2014 में भाजपा के लिए प्रशांत किशोर और सुनील कानुगोलू ने ही मिलकर साथ में रणनीति तैयार की थी। इसके बाद दोनों अलग हो गए थे। प्रशांत ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया था, तब भी सुनील वहां डटे रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलाकर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने की जो कवायद थी या इसके अहम सूत्रधार थे, वो भी सुनील कानुगोलू ही थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में भाजपा पर हमलावर होते हुए 40% पे सीएम कैंपेन उन्हीं के दिमाग की उपज है। इसके जरिए एक क्यूआर कोड के बीच कर्नाटक के सीएम की फोटो लगाकर उन्हें 40% कमीशन लेने वाला भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया गया है। उनका यह व्यंग देश भर में चर्चित हुआ। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि सुनील कानुगोलू कौन है। सुनील कानुगोलू के बारे में आपको जानकारी दें तो आप ये तो जानते ही हैं कि बहुत लो प्रोफाइल है, उनके बारे में बहुत कम जानकारी आपको मिलेंगी। मूलतः कर्नाटक के बेल्लारी के रहने वाले हैं। वो भाजपा के प्रचार अभियान से जुड़े संगठन एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स के संस्थापकों में से एक रहे हैं। अभी वो माइंड शेयर एनालिटिक्स का नेतृत्व कर रहे हैं। 14 चुनावों में शामिल हो चुके हैं। कानुगोलू ने 1 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी या कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया था। मोदी योगी के लिए भी उन्होंने इससे पहले काम किया है। चुनावी रणनीति बनाने वाले सुनील कानुगोलू का सबसे बड़ा योगदान 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत में उनका योगदान माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार बनवाने के महत्वपूर्ण शिल्पकार बनने से पहले से ही उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ पेशेवर ताल्लुक कायम हो चुका था। चुनावी रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर ने एक तरह से इनकी उस्ताद की भूमिका निभाई थी। उन्हीं से सीखे हैं, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान वाली टीम में इन्हें भी शामिल किया था। कानुगोलू तब प्रशांत किशोर के साथ काम करते थे जब 2014 में वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रशांत के चुनावी प्रबंधन के बाद पीएम बने थे। इसके बाद प्रशांत किशोर पीएम मोदी और भाजपा दोनों से अलग हो गए और कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ काम किया। प्रशांत किशोर के सहयोगी के रूप में कानुगोलू ने पूर्व में भाजपा, द्रमुक, अन्ना द्रमुक और अकाली दल के साथ काम किया है। मूल रूप से वो कर्नाटक के हैं, कर्नाटक की जमीनी हकीकत को जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को भी उनके दिमाग की उपज माना जाता है।
40% पे सीएम, ये जो अभी नारा चल रहा है कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में, इसे भी उनके दिमाग की उपज माना जाता है। तो कुल मिलाकर कानूगोलू अब कर्नाटक में कांग्रेस की नैया पार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी उन्होंने वॉर रूम बनाया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव और उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और अगर इसमें सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर आगे की रणनीति का काम उनको मिल सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।